चुनाव आयोग को पूरी तरह से सवालों से मुक्त करने के लिए यह कानून में बदलाव किया गया है, पूरी तरह से। और इस कानून के माध्यम से, इस बदलाव के माध्यम से जो चुनाव आयोग की पूरी पारदर्शिता थी, चुनाव प्रणाली की जो पूरी पारदर्शिता थी, उस पारदर्शिता को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी तरह से। अब के बाद आप कोई भी चीज चुनाव आयोग से मालूम नहीं कर सकते, कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते। जबकि चुनाव आयोग का जो सबसे बड़ा काम है वो यही काम है कि वो चुनाव को पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से कराए। कोई भी सूचना किसी को भी चाहिए दे, उसमें कोई भी ना नुकर नहीं करे, मना नहीं करे। लेकिन इस कानून में बदलाव के बाद यह सिद्ध हो गया है कि सरकार जो बेईमान है, मोदी तो छटा हुआ बेईमान है, ये आपका जो अमित शाह है, ये छटे हुए बेईमान है, नंबर 1 के भ्रष्ट हैं, लूटने में ये सारे के सारे जो आप देखेंगे जो 2002 के ये सारे शामिल थे उसमें। जो जिस तरह से ये लूट कर रहे हैं, वोटों की जो लूट कर रहे हैं और उसके माध्यम से इस देश के संविधान और लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं, उसकी दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं, ये उस हत्याकांड को पूरी तरह से स्थापित करने के लिए और आगे भी पूरी तरह से इस देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए मोहर लगा दी गई है। अब कोई चीज आप इलेक्शन कमीशन से मांग नहीं सकते, यहां तक कि कोर्ट भी इस विषय में कोई किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कोई भी कोई आदेश नहीं दे सकती। बेईमानी करना मोदी के खून में बस चुका है, उसकी रग रग में बेईमानी और भ्रष्टाचार बहता है और बिना बेईमानी के वो जीत नहीं सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, एक सीट पर अगर 1000 अमित शाह और 1000 मोदी आ जाएं तो भी वो सीट नहीं जीत सकते, मैं यहां तक कह रहा हूं, ठीक है ना। तो वो केवल बेईमानी से जीतते हैं, जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। लेकिन केवल इसी बात को कह के हमें शांत नहीं रहना चाहिए। तमाम विपक्षी पार्टियों को और तमाम जागरूक लोगों को बेईमानी जिस जिस स्तर पर जहां जहां बीजेपी कर सकती है, मोदी कर सकता है, इलेक्शन कमीशन कर सकता है, हमें उन तमाम पॉइंट्स को देखना पड़ेगा और उनका इलाज निकालना पड़ेगा, उनका उत्तर ढूंढना पड़ेगा और आने वाले चुनाव में बीजेपी का इलाज करना पड़ेगा। सिर्फ कहने से नहीं होगी, करने से बात बनेगी। पांचवें पुस्ते से हम लोग शुरू करेंगे। 5वें पुस्ते से अंदर लेके हम गोंडा चौक जाएंगे और गोंडा चौक से अंदर निकलते हुए भजनपुरा की तरफ को जाएंगे। भजनपुरा पार करते हुए हम जो वजीराबाद रोड है उसको क्रॉस करेंगे और वो जो मजार है सामने, वहां से होते हुए हम करावल नगर, जौहरीपुर रोड जो है उधर करावल नगर जाएंगे और करावल नगर चौक पहुंच के वहां से फिर हम मुस्तफाबाद की तरफ आएंगे। मुस्तफाबाद आते हुए फिर वजीराबाद रोड क्रॉस करके हम यमुना विहार में घुसेंगे और यमुना विहार से फिर होते हुए हम सीधा ब्रह्मपुरी रोड जो है, ब्रह्मपुरी रोड से सीलमपुर आएंगे और सीलमपुर से हम फिर ये आएंगे अपने जो जाफराबाद रोड पर और जाफराबाद रोड होते हुए हम जो वो है मौजपुर मेट्रो स्टेशन, वहां पहुंचेंगे और मौजपुर मेट्रो स्टेशन से हम दुर्गापुरी चौक से शादरे की तरफ को आएंगे, टिम्बर मार्केट वगैरह जो उसमें होते हुए शादरा आके फिर वहां से रामनगर मेन मार्केट निकलते हुए सीधा जो रोड है मंडावली रोड, उस पे जाएंगे, नंदनगरी पहुंचेंगे और नंदनगरी से अंदर से मेन रोड होते हुए डीसी ऑफिस नंदनगरी, वहां पर हमारा दूसरे दिन का प्रोग्राम खत्म होगा। साथियों, एक और बता देता हूं, उसके बाद आगे बताते रहेंगे हम। तो जो हमारा तीसरे दिन का शुरू होगा वो होगा डीसी ऑफिस नंदनगरी से शुरू होगा और वो जो गोल चक्कर है जहां हमने खत्म किया था वहां से शुरू होगा और वहां से गोल चक्कर से हम दिलशाद कॉलोनी और दिलशाद गार्डन के बीच वाली जो रोड है उससे निकलते हुए आगे पहुंचेंगे और सीमापुरी का जो गोल चक्कर है उससे पहले ही राइट हैंड को दिलशाद गार्डन में अंदर जाएंगे। दिलशाद गार्डन में अंदर जाके टी पॉइंट से लेफ्ट को लेके जो रेड क्रॉस ब्लड बैंक है वहां निकलेंगे और सामने ही जो दिलशाद गार्डन गोल चक्कर है मेट्रो वाला, वहां दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से होते हुए फिर हम उधर निकलेंगे विवेक विहार की तरफ, चिंतामणि जो चौक है वहां से होते हुए विवेक विहार, नीचे जो रेलवे अंडर ब्रिज है वहां से निकलते हुए विवेक विहार, सामने वहां से टी पॉइंट से होते हुए हम निकलेंगे उधर आनंद विहार की तरफ, जो यमुना कॉम्प्लेक्स है उससे होते हुए लेफ्ट में जो सविता विहार रहता है, राइट में यमुना कॉम्प्लेक्स की तरफ को चलते हैं। फिर आगे हम कड़कड़ डूमा मेट्रो स्टेशन की तरफ चलेंगे, वहां से आगे थोड़ा सा आगे करीब 50 मीटर आगे चल के वाल्मीकि
महर्षि वाल्मीकि रोड है, वहां से निकल के हम सीधे कड़कड़डुमा कोर्ट पहुंचेंगे। वहां से लेफ्ट होके हम कड़कड़डुमा कोर्ट से लेफ्ट पहुंच के सीधा हम पहुंचेंगे जगतपुर रोड, जो मेन रोड है, नाला पार करके वहां से ईस्ट आजाद नगर मेट्रो स्टेशन, और ईस्ट आजाद मेट्रो स्टेशन पहुंच के वहीं से बराबर से है एक सतानम मार्ग से चल के आगे पटपड़गंज रोड पहुंचेंगे। पटपड़गंज रोड पे जब चलेंगे लेफ्ट को तो आगे गीता कॉलोनी पुलिस स्टेशन पड़ेगा, देन आगे प्रीत विहार मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, उसको क्रॉस करेंगे पटपड़गंज रोड पे आगे मदर डेयरी पड़ेगी, और मदर डेयरी से फिर हम ये जो रोड है एक नरवाना रोड है जहां पर पटपड़गंज की तमाम सोसाइटियां हैं, वहां से होते हुए फिर हम खिचड़ीपुर रोड पे जाएंगे, आगे कल्याणपुरी थाना पहुंचकर वहां से हम त्रिलोकपुरी की तरफ हम लोग जाएंगे, और त्रिलोकपुरी पर उस दिन तीसरे दिन का हमारा ये एंड होगा साथियों। इस तरह से, और चौथे दिन का मैं एक और आपको बता देता हूं तो थोड़ा ठीक रहेगा। चौथे दिन का साथियों हम प्रारंभ करेंगे कौंडली में अंबेडकर पार्क है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्क, वहां से हम शुरू करेंगे, फिर वहां से कौंडली बौद्ध विहार आएंगे, फिर नाला पार करके जो कल्याणपुरी थाना है उसके राइट साइड में जो नाले के बराबर से रोड गई है गाजीपुर चौक के लिए, उसके साथ साथ हम चलेंगे, गाजीपुर चौक पार करेंगे, और वहां से आगे चल के पटपड़गंज जो वो है आपका डिपो, उस डिपो से होते हुए हम विकास मार्ग, और विकास मार्ग से फिर प्रीत विहार, फिर निर्माण विहार, प्रीत विहार, फिर आगे होते हुए लक्ष्मी नगर और सीधा आईटीओ पहुंचेंगे रिंग रोड पर। रिंग रोड से राइट को लेंगे, गांधी समाधि पहुंचेंगे, गांधी समाधि से आगे हम अंबेडकर स्टेडियम पहुंचेंगे दिल्ली गेट पर, वहां से फिर दरियागंज होते हुए सीधा दरियागंज पार करके हम जामा मस्जिद पर पहुंचेंगे। जामा मस्जिद पर चौथे दिन का हमारा ये प्रोग्राम खत्म होगा साथियों। इस तरह से हम लोगों ने ये रूट बनाया है, और इसी तरह से आगे का हमारा रूट है। एक छोटा सा और रूट है, वो और बता देता हूं। जामा मस्जिद से अगले दिन यानी 5वें दिन 29/12/2024 को जो हम शुरू करेंगे वो जामा मस्जिद से शुरू करेंगे। जामा मस्जिद से हम गुरुद्वारा शीशगंज पहुंचेंगे, वहां से चांदनी चौक होते हुए फतेहपुर मस्जिद से लाल कुआं रोड होते हुए सीताराम बाजार रोड वहां पे पहुंचेंगे, फिर वहां से मोहम्मदीन इलायची मार्ग, और उसके बाद में रामलीला मैदान, दिल्ली का जो रामलीला मैदान है वहां पहुंचेंगे, वहां से चमनलाल मार्ग होते हुए 12 खंबा चौराया पहुंचेंगे। 12 खंबा चौराहे से आगे जाके सीधे हम जनपद पहुंचेंगे, और जनपद से जो बड़ा गोल चक्कर है वहां से अशोक रोड होते हुए इंडिया गेट का पूरा जो आधा चक्कर है वो लेते हम डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग पर पहुंचेंगे, और वहां से फिर निजामुद्दीन के सामने जो वो सब जो बुर्ज सर्किल है निजामुद्दीन का, उस बुर्ज पर 5वें दिन की हमारी यात्रा खत्म होगी, और फिर आगे से 5वें दिन और 5 दिन की हमें चलेगी। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, उसके बाद का सारा मैंने बना लिया है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे ये सारी चीज, जब बीच में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब हम आपको साथी बताएंगे। तो मेरा सब साथियों से निवेदन है, ये रूट जिसके मार्ग में जहां जहां पड़ रहा है, मैं चाहता हूं सारे साथी वहां इसको कवर करें। और एक और चीज साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया के साथी, वो लिंक में जो हमारी पार्टी का, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का जो ऑफिशियल अकाउंट है, उस अकाउंट में आप पेटीएम के माध्यम से हमें जिस तरह की भी, जैसी जिसकी क्षमता हो, जैसी जिसकी इच्छा हो, वो हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। बिना आपकी आर्थिक मदद के चलने वाला नहीं है साथियों। हम जितना चर्चा सकते हैं, जितना कर सकते हैं किया है, लेकिन यह लड़ाई लंबी है। ये पहले फेज में हम दिल्ली में ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा पूरे देश में होगी, इसके बाद हम महाराष्ट्र शिफ्ट होंगे, वहां होगी और पूरा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। तो आपकी मदद के बिना यह संभव नहीं है। दूसरा, मैं एक नंबर और आपको दे रहा हूं, मेरा वो नंबर है फोन पे के माध्यम से मेरे उस नंबर पर आप लोग जो भी चाहे आर्थिक मदद कर सकते हैं। मैं नंबर आपको बता रहा हूं साथियों, 858-799-79947 नंबर में एक बार और बोल रहा हूं। आर्थिक मदद के लिए जो फोन पे के माध्यम से आप कर सकते हैं 858-799-79947, ये 2 नंबर हैं। और जो लिंक में आपको दे दिया जाएगा, मैं साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लिंक में वो जो पेटीएम अकाउंट का है उसका स्क्वायर जो है आप उसको स्कैन करके हमें मदद कर सकते हैं।